आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली देखेंगे तो चारों तरफ आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है और चारों तरफ इसी की बातें हो रही हैं। क्योंकि मुझे भी पिछले 1-1.5 साल से इसमें इंटरेस्ट आया और मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में खुद सीखूंगा भी, और जितना मैं जानता हूं मैं चाहूँगा कि अपने मरीजों को और साथ साथ अपने फेलो डॉक्टर्स को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज करने के लिए बताऊं, ताकि वो अपने डे टू डे प्रैक्टिस में उसको यूज कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, और साथ साथ मरीज भी कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अपने आप को हेल्दी स्वस्थ रख सकें। और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंसान को स्वस्थ रखने में हेल्प कर सकता है, और किस तरह से एक इंसान के रूप में, और दूसरा कि एक डॉक्टर के रूप में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा एफिशिएंट ढंग से, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से, ज़्यादा एविडेंस बेस्ड ढंग से आप अपने मरीजों को हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, आप अपनी इफिशियंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी पे मैंने ये पूरा चैनल बनाया है और मेरा ये टारगेट है कि हर हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस मैं जो डालूं, और वो प्रैक्टिकल बिल्कुल वीडियो जिसको आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकें एज ए डॉक्टर, या फिर अगर आप पेशेंट हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकें। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं फ्यूचर की बातें तो करूंगा ही, लेकिन आज क्या क्या चीज़ें कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मरीज के लिए तो सबसे पहला चीज़ कि आपको कोई अब दवा के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पास उसका फोटो है, आप उसको क्लिक करके उस दवा के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। वो दवा किस चीज़ के लिए दिया जाता है, क्या वो दवा का कब एक्सपायरी है, अगर आप उसको सही ढंग से उसका वेपर के साथ फोटो लिया है, वो दवाई क्या चीज़ में काम होता है, किस में लेना है, क्या साइड इफेक्ट है, आप ये जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये तो दवाइयों के बारे में। आप छोटे मोटी कोई बीमारी है, आपको सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जिसके लिए कितना बार आप डॉक्टर के पास जाते भी नहीं, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाके उससे पूछते हैं। आप एक बार एआई से भी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि केवल एलोपैथी के हिसाब से नहीं, आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे सर्दी खांसी है, मुझे आयुर्वेद के हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए, मुझे घरेलू नुस्खा बताओ क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे को एकाएक कहीं चोट लग गया, ब्लीडिंग हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चाहे कितना बार तो आप डॉक्टर के पास जाते भी नहीं, सीधे दवा के दुकान में केमिस्ट के पास जाके दवाई ले लेते हैं। तो एक बार आप इस चीज़ों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है, आप क्या खा रहे हैं, क्या आपको ब्लड प्रेशर है, आप शुगर है, आप इन चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप जो खाना खा रहे हैं आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये खाना मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, ये मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, कितना बार मैंने देखा है कि लोग, मैंने आम आदमी बहुत बार, जैसे हम लोग रिलेटेड कि वो थायरोकेयर से, चाहे एसएलआर लेबोरेटरी से, इससे आपने जांच करा ली, लेकिन वो जांच में क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके लिए क्या करना है, वो कितना गड़बड़ है, ये नहीं समझ में आता है। वो डॉक्टर लोग के पास घूमते रहते हैं। आप ये पूरे रिपोर्ट्स को वहां पे डाल के उनसे पूछ सकते हैं। आप अपने एक्सरे के रिपोर्ट्स से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या करना चाहिए और इसका क्या इलाज। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी डॉक्टर को नहीं रिप्लेस कर सकता, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे आप चैट जीपीटी ले लें, चाहे क्लॉड ले लें, जेमिनाई ले लें, चाहे अभी डीप सीक जो आया हुआ है, वो जो चाइना का बिल्कुल उसने तहलका मचाया हुआ है, इनके पास इतनी नॉलेज है, इतना ये है कि बहुत सारे पेपर ये हुए हैं कि जैसे आपको यूएस में अगर आपको जाके डॉक्टर बनना है यूएसए में, तो वहाँ पे यूएस असेंबली करके एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ आप इंग्लैंड में आप जाके प्रैक्टिस, तो प्लैब का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये सारे एग्ज़ाम को इंसान से, माने उनके 98%, 90 से 98% उनकी इफिशियंसी है। माने जो सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर है ना, उससे भी बेहतर इन लोगों का ये आर्टिफिशियल। लेकिन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ दिक्कत भी है, वो बायस भी करता है, कितना बार उसमें हैलोसिनेशन भी होता है, कितना बार तो वो ऐसा चीज़ बता देगा जो सच्चाई में है भी नहीं। तो ये कभी भी सुपरवाइज ढंग से, लेकिन छोटे मोटे चीज़ों के लिए आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका प्रैक्टिकल आपको चीज़ें अपने वीडियोज़ में एक एक चीज़ों के लिए मैं बता के आपको देते रहूँगा, लेकिन डॉक्टर्स के लिए तो ये बूम है। और एक चीज़ जान लीजिए कि एक तरह से समझा जाए तो आइंस्टाइन, और दुनिया का सबसे, आइंस्टाइन तो मैंने मान लीजिए कि एक तरह से साइंटिस्ट है, उनका मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जो आप समझिए कि डॉक्टरी में जो सबसे, जो नोबेल प्राइज पाने वाला जितना उसको दिमाग होगा ना, उतना डॉक्टर आज के जो एलएलएम है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, ये डीप सीक है, उससे ज़्यादा नॉलेज है इसको। तो
तो आप इस नॉलेज को, इस लेवरेज को कितना बार, मैं पर्सनली बहुत बार उसको यूज़ करता हूँ। और कैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैं रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। कभी कभी कोई चीज़ें मुझे, अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मुझे कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, मैं उस वक्त यूज़ करता हूँ। चीज़ों को समराइज करने के लिए, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देने के लिए मुझे बस एक कमांड देना है कि दिस इज़ माई पेशेंट और ये चीज़ है, इसका प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, और ऑन बिहाफ ऑफ मी उनके लिए मैं पर्सनलाइज कुछ मैसेज मेडिकल टर्म में अगर देना है उसके लिए दे सकते हैं। लर्निंग के लिए, रिसर्च करने के लिए, कोई रिसर्च आर्टिकल को रीड करने के लिए आप उसको केवल PDF दे दीजिए और उसका क्या समरी है, उसमें क्या टेक होम मैसेज है, उस चीज़ों को समझने के लिए उसमें क्या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास कितना बार उतना समय ना हो, तो इस चीज़ में कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि मैं खुद मेरा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। ये तो हमारा दूसरा चैनल है जिसमें मैं AI के बारे में बताता हूँ। ये नया चैनल मैंने बनाया है वो डॉक्टर्स के लिए और जो मरीज को, जिसको AI में इंटरेस्ट है उसके लिए बनाया है। तो मैं अभी तो कंटेंट क्रिएशंस में भी कि क्या कंटेंट मुझे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या हुक यूज करना चाहिए, क्या कॉल टू एक्शन करना चाहिए, इसमें वीडियो जनरेशंस आपको करना है। अभी तो बहुत सारे टूल्स आए हैं। मेरा बच्चा अभी जस्ट हम लोगों ने इन वीडियोस का इमेजेस क्रिएट करने के लिए आप डाली है, बहुत सारे उसके लिए टूल्स हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग वर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि जो AI की जो दुनिया है डॉक्टर्स के लिए फ्यूचर है, ये आज लोग यूज कर रहे हैं, आज चीज़ें हो रही हैं, आज लोग कर रहे हैं। उसको आप अपने डे टू डे प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वर्कफ्लो मैनेज करने में, फिर से हॉस्पिटल मैनेज करने में, मैंने अपने पूरे हॉस्पिटल्स के, आप बिलीव नहीं करेंगे, सभी लोगों के SOP, उनके चेकलिस्ट केवल ChatGPT से और LLM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मैंने बनाया। और इससे बहुत स्ट्रीमिंग और चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही आसान हो गया है। और एक्चुअली देखिए, एक चीज़ और है कि AI कभी भी डॉक्टर्स को नहीं रिप्लेस करेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की एक जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशंस कभी AI बना ही नहीं पाएगा, वो एम्पैथी कभी क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन वो डॉक्टर्स जो AI जानते हैं, उन डॉक्टर को सचमुच बदल देंगे, सचमुच रिप्लेस कर देंगे जो AI नहीं जानते हैं। और AI कोई ऐसा नहीं है फ्यूचर है, फ्यूचर में तो चीज़ें और तेज़ी से चेंज है, लेकिन अगर आज उसको, आज प्रेजेंट है, अगर आज इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो कल के लिए आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह से प्रॉम्प्टिंग करते हैं, कौन कौन से LLM है, किस LLM में क्या है, तो इसकी प्रैक्टिस, इसका यूज़ हर डॉक्टर को आना चाहिए। तो आप एज ए डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कोई LLM, कोई GPT आप यूज़ करते हैं क्या? आप कौन से GPT, क्या आपके पास पेड चाहे अनपेड कोई भी सब्सक्रिप्शन है क्या ChatGPT का? आप परप्लेक्सिटी के बारे में जानते हैं क्या? आप DeepSeek के बारे में जानते हैं क्या? आप क्लॉड के बारे में जानते हैं क्या? आप जेमिनी के बारे में जानते हैं क्या? आप लामा के बारे में जानते हैं क्या? आप Copilot के बारे में जानते हैं क्या? ये जानना ज़रूरी है। जिस तरह से आपने डॉक्टरी में इतना कुछ पढ़ा है ना, तो ये चेंज है और ये एरा बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो लोग इसको सीखेगा उसको डेफिनेटली ज़्यादा समय मिलेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मरीज को बेहतर सर्विस देने के लिए, उनको पर्सनलाइज सर्विस देने के लिए। तो आने वाला समय एविडेंस बेस्ड पर्सनलाइज्ड केयर का है, जो आप AI की मदद से कर सकते हैं। तो मैं ये चैनल डेडिकेटेड उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो डॉक्टर्स के रूप में AI को अपने डे टू डे प्रैक्टिस में, डे टू डे लाइफ में, और इसमें हर हफ्ते मैं 2 वीडियो जैसे मैंने बताया करूंगा। और चूंकि AI का अवेयरनेस करने के लिए मैं डॉक्टर AI कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूं, तो हम लोग, अगर आप किसी मेडिकल कॉलेजेस में हैं, अगर वहाँ से जुड़े हुए हैं, या कोई आपकी बड़ी संस्था, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ आके आपको AI का अवेयरनेस दें कि किस तरह से AI को आप डे टू डे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से कंटेंट क्रिएशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से रिसर्च पेपर लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो यू कैन इनवाइट और राइट कमेंट कि हम आपको ये चाहते हैं, अपना नंबर दीजिए, हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी। और डॉक्टर AI कम्युनिटी के जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे, अगर मान लीजिए हो सकता है कि अगर आप बिहार UP साइड के हैं तो मैं खुद आ जाऊंगा, अगर मैं नहीं है तो हर जगह डॉक्टर AI कम्युनिटी के लोग हर जगह इंडिया के हर कोने में हैं, हम लोग आपको वहाँ से हेल्प करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि AI को जाने, सीखे, अपने प्रैक्टिस में, अपने हेल्थ में उसको इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाले एक वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल AI के यूज़
करके अपने आप को हेल्दी रखना, अपने प्रैक्टिस को अच्छा रखना, अपने इसके लिए डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है और मरीज के लिए भी, जो लोग AI से अपने आप को फिल करने। तो ये है, कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा और आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।